हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं अविनाश, रेबन फाइनेंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आज की एक्सपायरी थोड़ी सी आपको छका के गई होगी। थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद में लोगों को लग रहा था कि शायद 26,000 के आसपास मार्केट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई और 950 के नीचे हम बंद हुए पॉजिटिव। तो चलिए बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले सेबी की एक वार्निंग कि यहां पर हम कोई टिप्स या कॉल्स, किसी भी तरह के कोई लेवल्स हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो भी हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं वो मेरे खुद के पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं और आपसे आप ये सारी जानकारी साझा कर रहा हूं। अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स बाय करने हैं, तो आप अपने इक्विटी एडवाइजर से बात कर सकते हैं। अपनी रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यार, ग्लोबल मार्केट में ना एक बहुत बड़ा तहलका मचा हुआ है। जेफरी एप्स्टिन, कौन है ये आदमी? जेफरी एप्स्टिन जो कि 1970 के आसपास सिर्फ एक प्रोफेसर हुआ करते थे और उसके बाद में कई बड़े लोगों से उनके कुछ इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए कि उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया। और आइलैंड खरीदने के बाद में वहां पर वो उन सबको पार्टियां देते थे। किस तरह की पार्टियां, ये तो आप सारी रील्स पे और इन सब पे देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब से एप्स्टिन फाइल्स जो रिलीज होना चालू हुई है, कई रूमर्स बता रहे हैं कि अभी एक दो दिन पहले से तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चालू हो सकता था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार सही भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से सीरिया के साथ में अपने ताल्लुकात कर दिए थे, जिस तरह से उसने ग्रीनलैंड को बोला कि वो मैं अपना लूंगा, वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया था, चाइना भी कहीं ना कहीं इधर की तरफ बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यार मार्केट में ग्लोबली फियर आउट हो रहा है। बहुत डर का माहौल बना हुआ है। और उस डर के माहौल में ना सारे इमर्जिंग मार्केट तो काम कर रहे थे, लेकिन इंडियन मार्केट, क्योंकि यहां से एफआईआईज की सेलिंग हो रही थी और डॉलर बहुत तेजी से भाग रहा था, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो हमारा मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज को सस्टेन नहीं कर पा रहा था और हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती थी। हम थोड़ा सा दबाव डालते ऊपर की तरफ और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी। तो शायद इन चीजों का एप्स्टीन फाइल आने के बाद में ना ये चीजें एकदम से शांत हो गई। सब जगह ट्रेड डील्स होने लग गई। ट्रम्प साहब भी चाइना में बात करने लग गए। हमारे इंडिया के साथ में भी ट्रेड डील हो गई। यूरोपियन ट्रेड डील भी बड़ी जल्दी हो गई। रशिया भी देखो थोड़ा सा संधि वार्ता पर आ गया। तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि यार हरा हरा दिख रहा है, नहीं? और इसी का इफेक्ट हो सकता है कि मार्केट में अब हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे मार्केट चल रहे हैं और हो सकता है कि यहां से, क्योंकि डॉलर का जो डी डॉलराइजेशन है मार्केट में, वो तो हो ही रहा है। डी डॉलराइजेशन क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। रशिया यूक्रेन युद्ध जब चालू हुआ था ना, तो उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने डॉलर्स को वापस से निकालना चालू कर दिया था अपने इसमें से, जैसे इंडिया ने भी चालू कर दिया था। तो इसको डॉलर का डी डॉलराइजेशन बोलते हैं, जहां से कि करेंसीज अपनी वैल्यू, एक जो पीक करेंसी होती है, जो किंग करेंसी होती है, वो अपनी पीक वैल्यू कम करती हुई जाती है। और यही चीज डॉलर के साथ में हो रही है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो डॉलर की वैल्यू हर करेंसी के मुकाबले 8 से 10% डेप्रिशिएट हुई है। लेकिन इंडियन रुपी के मामले में डॉलर एप्रिशिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफआईआईज, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, इक्विटीज सेल कर करके जा रहे हैं। तो उस चीज का हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जैसे 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 कूल डाउन हो रही हैं, अब एफआईआईज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। 92 पे डॉलर गया था, अब 90 पॉइंट कुछ 5 के आसपास में चल रहा है, 6 के आसपास में चल रहा है। और हमें लगता है कि अब रुपी यहाँ से गेन ही करेगा। डॉलर के ऊपर इसका इतना ज्यादा महत्व रहेगा नहीं और डॉलर कहीं ना कहीं गिरना चालू हो जाएगा। और इन सारी चीजों का ना इंडियन इक्विटी मार्केट पे भी अब असर दिखने लगा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ और उसके बाद में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। एफआईआईज ने भी लौटना चालू किया। कल भी 3,000 करोड़ के आसपास, 3,500 करोड़ के आसपास की बाइंग की, जबकि डीआईआईज ने बाइंग नहीं करी, वो तो बेचारे प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि यहां से मार्केट अब एक पेस बनाएगा और ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है, मतलब पार्टी होने की तैयारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज क्या किया मार्केट ने। आज यार मार्केट ने वही जो कल किया था, कल भी एक रेंज बाउंड मार्केट था और आज भी। हाँ, इससे पहले सॉरी, कल के लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। हम कल उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने और वहां से आते आते बहुत लेट हो गए और वीडियो नहीं बन पाया, तो उसकी भरपाई आज कर देंगे। तो कल भी मार्केट रेंज बाउंड ही था। मार्केट ने कल भी क्या 781 से लेकर के और 868 100 पॉइंट्स के आसपास ही वो सिर्फ रेंज बाउंड होल्ड करता रहा ओपनिंग होने के बाद में, जब उसने शॉर्ट और लॉन्ग करने के बाद में। और नीचे से भी बायर्स लगे हुए थे मार्केट को कीप अप करने के लिए और ऊपर से शॉर्टर्स लगे हुए थे कि मार्केट को दबाया जाए, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं
मार्केट को चला रहे थे और बायर्स कहीं ना कहीं थोड़े से हावी हुए और मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ। आज भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ और होपफुली बहुत दिनों बाद में 900 से 25,900 से ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली। बट ये क्लोजिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है 25,900? क्योंकि ये बहुत अहम लेवल 26,000 के पास में है। अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी होती ना, जैसे आज आई 980 के आसपास जाने के बाद में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई और वो करीब करीब 880 के आसपास जाकर के रुकी और फिर से मार्केट में पिकअप करके 935 के आसपास तक का क्लोजिंग लेवल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से अब आगे जाने के लिए मार्केट के पास में जो बहुत तगड़ी हर्डल है वो यही है 26,000 के आसपास की। ये 25,990 से 26,020 के बीच में अगर मार्केट थोड़ा सा होवर करता है और 15-20 मिनट अगर इससे ऊपर निकाल देता है तो हमारा अगला टारगेट 26,200 होगा, बशर्ते नीचे 750 25,750 का नीचे लेवल ना तोड़े। अदरवाइज वो बियरिश मोड फिर से चालू हो जाएगा और हमें फिर कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का फिर से वेट करना पड़ सकता है। बैंक निफ्टी का भी यही हाल रहा। बैंक निफ्टी 60,600 के आसपास क्लोजिंग दी, थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग थी, कल के मुकाबले पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पाया बैंक निफ्टी आज। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, सिर्फ 40-50 पॉइंट, जो कि हम बोलेंगे कि बिल्कुल ही सपाट क्लोजिंग थी, ना ऊपर ना नीचे। और बैंक निफ्टी की सबसे अगली अगर आप देखेंगे तो करीब 60,800 के आसपास एक हर्डल है, उसके बाद में 61,200 के आसपास की एक हर्डल है। वो अगर पार कर लेता है तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से उड़ान भरने के लिए रेडी है। मिड एंड स्मॉल कैप का भी यही हाल रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप भी बहुत अब उनमें बाइंग आना चालू हो गई है और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। जो बहुत 1-1.5 साल से हम बहुत रेंज बाउंड मार्केट में फंसे हुए हैं, 21,000 तक गए, फिर 25,000 26,300 के आसपास आए, ट्रेड डील भी हो चुकी है। हमारे इंडियंस के जो इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो लेवल्स हैं हम वो सुधार चुके हैं। बहुत हद तक गवर्नमेंट ने मैक्रो लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, वो सब कुछ अभी सही चल रहा है। अनटिल अनलेस ट्रम्प जी कुछ अपनी बात कुछ अलग ना करते। बजट भी इतना कुछ खास आया नहीं था, लेकिन ठीक है, बजट में कोई बुरी बात भी नहीं थी। एसटीटी को छोड़ करके जो सट्टा बाजार का हम जो सट्टा खेलते हैं उसके एसटीटी जो बढ़ा दिया है, उसके ऊपर की बात को छोड़ करके अगर बात करें तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं थी पूरे बजट में कि डेंट लगाए मार्केट को भी। तो यही कुछ था आज मार्केट में। बाकी आप बताइए आपको क्या, आपका दिन कैसा रहा? अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक से जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं लाइव अपडेट्स भी देता हूँ। धन्यवाद।